जय जय श्री सीताराम, जय हनुमान, जय गुरुदेव भगवान, जय बाबा बैद्यनाथ, जय माँ जगदम्बे, हर हर गंगे, माँ गंगे श्री सीताराम। हम लोग आपस में सत्संग करने के लिए बैठे हैं और इस सत्संग में इससे पहले मैंने राम जी की पूजा क्यों, तो उसमें कहा गया कि राम जी की कथा मानवता की कथा है। मानवता को प्राप्त करने के लिए ही राम जी तो सर्वशक्तिमान थे, हैं और रहेंगे भी, और वही सर्वशक्तिमान पुरुष जो मर्त्यलोक में हम लोगों के समक्ष उपस्थित हुए मानव के रूप में और अपने क्रियाकलाप से पुरुषोत्तम कहलाए। उन्हीं पुरुषोत्तम की कथा को पान करने के लिए मानवता की आवश्यकता होती है, और मानवता कहाँ से मिलेगी? वही राम की कथा से मानवता मिलेगी। हम लोग 60 हैं, कहा गया है 60 सुध रही सतसंगति पाई, अपारस परस कुधातु सुहाई। आप लोग सब समझ गए होइएगा, क्योंकि तुलसीदास जी का ग्रंथ ही ऐसा ग्रंथ है जो गांव के गंवार लोग भी इस ग्रंथ को पढ़ करके बढ़िया ज्ञान हासिल कर सकते हैं, और विद्वान भी इसका व्याख्या करते करते थकते नहीं हैं, क्योंकि इससे आनंद मिलता है। इसको लिखे हैं संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेह, अंजलिगत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दो। संत की स्थिति ऐसी ही होती है जैसे फूल को जब आप अपने हाथ में लीजिएगा तो दायां बायां का कोई विचार नहीं करता है। जितना ही बायां हाथ को देगा उतना ही दाहिने हाथ को भी वह अपना सुगंध दे देता है। वैसे ही तो संत हैं। तो हम लोग को मौका मिला है इस चैनल के माध्यम से, जो हम आप सब एक जगह एकत्र होकर के संत की गुणगान करके अपने मुख को पवित्र करते हैं। इसको जानने के लिए मानवता को जानने के लिए हमको दुनिया को जानना पड़ेगा। दुनिया क्या है? क्योंकि दुनिया उसी भगवान की रची हुई है। इस दुनिया का नाम दुनिया इसलिए पड़ा कि दू को दो समझें और निया को तरह समझें। तो दुनिया का निर्माण परमात्मा अपनी कल्पना से दो तरह की युक्ति, अच्छा बुरा, ब्रह्म जीव, दुख सुख इत्यादि से किया है, जो कि बहुत ही अयुक्त है।
रोचक है और आनंददायी भी है। यह तमाशा भी है, मेला भी है और रंगमंच भी है। नाटक के लिए रंगमंच बनाया जाता है। जिस रंगमंच पर सीमित विषय, सीमित कलाकार, सीमित उद्देश्य लेकर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, किंतु दुनिया रूपी रंगमंच पर असीमित कलाकार हैं। जिसका असीमित उद्देश्य है और असीमित आनंद भी है। जिसका असीमित विषय दुख सुख, पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, दानव देव, ऊंच नीच, अमृत विष, माया ब्रह्म, जीव जगदीश वगैरह वगैरह है। इसी द्वैत की असीमित कल्पना करते हुए गुणों और दोषों से युक्त दुनिया की रचना हुई। इसी बात को तुलसीदास जी बहुत व्यवस्थित ढंग से क्रमशः रामचरितमानस में रखे हैं। तुलसीदास जी संत हैं, लिखते हैं, बंदो संत सज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। यही समझने की बात है कि तुलसीदास जी संत हैं तो केवल संत की ही वर्णना करते, लेकिन नहीं, संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना किए, क्योंकि दुखदायी दोनों है। संत बिछुड़ते हैं तो दुख होता है और असंत मिलते ही दुख दे देते हैं। उसी को चौपाई में लिखे हैं, बिछुड़त एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दारुण दुख देहि। एक के बिछुड़ने से दुख होता है और एक के मिलते ही दुख होता है। यह बात तो हमारे आपके जीवन में भी होती है। जब अच्छे आदमी बिछुड़ जाते हैं तो दुख होता है और बुरे आदमी मिलते हैं तभी दुख होता है। दूसरी बात देखिए, क्रमशः तुलसीदास जी इसी संबंध में दुनियादारी की बात बताते हैं। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिल गाही। एक ही जगह से उपजा हुआ एक कमल है और एक जोक है, दोनों के गुण अलग अलग हैं। सुधा 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 सुरा, सम साधु असाधु,
जनक एक जग जलधि अगाधु। सुधा और सुरा समझते ही होइएगा। इसके समान ही साधु और असाधु है। सुधा अमृत हुआ और सुरा मदिरा हुआ। इसी तरह साधु अमृत रूपी हैं और असाधु मदिरा रूपी हैं। लेकिन दोनों की उपज कहाँ से हुई? एक ही जगह से। दोनों के जनक एक ही हैं। आगे देखिए, भल अनभल निज निज कर टूटी, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरी साधु, गरल अनल कलिमल सरी व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जही भाव जो जही भाव निकट ही सोई। जिसको जो अच्छा लगा वह तो वही नहीं करेगा। बाजार लगा हुआ है अच्छे और बुरे का। उस बुरा में से जिसको बुरा लेना होगा वो बुरा लेगा, जिसको अच्छा लेना होगा अच्छा लेगा। परिणाम क्या होता है? भलो भलाई पहलाई, लहे निचाई नीच। सुधा सराहिय अमरता, गरल सराहिय मीच। अमृत तो अमरता ही देती है और विष मौत ही देती है। पहले ही कह दिए कि हमारे संत तुलसीदास जी भाषा ही ऐसी लिखे हैं कि हम चौपाई पढ़ेंगे आप सब समझ जाइएगा। खल अघ अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। गुण दोष का बखान हुआ है यहाँ पर, और जो जिसका हम लोग बिना त्याग के पहचान नहीं सकते। बल उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोख वेद बिल गाए। कहि वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अगुण साना। कैसे शांत करके दोनों ही गुण और अवगुण को से सनी हुई दुनिया को बनाए हैं। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सुजीवन माहुर मीचू।
माया ब्रह्म माया ब्रह्म जीव जगदीशा लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीशा काशी मग सुर सरी क्रमना सा मरुमारव महिदेव गवासा शरग नरक अनुराग विरागा निगमागम गुण दोष विभागा। इस तरह से दुनिया की रचना हुई। अब दुनिया की रचना पर से जिसके लिए मेरा जी छटपटा रहा था, जो हम पहले चौपाई में कहे हैं, जो हम लोग सठ हैं। अरे सठ सुध रही सत संगति पाई पार पात सुहाई। उसके लिए हम लोग तो सठ हैं। सठ सुध रही सतसंगति पाई पारस परस कुधातु सुहाई। जड़ चेतन गुण दोष में जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गही पया परिहरि बारी विकार। मेरा जी छटपटा रहा था इतना कहने के लिए, क्योंकि इस द्वैत वातावरण को जानकर ही आदमी तत्व का संग करके संसार का असल मर्म जान जाएगा और आदमियता को बरकरार रखकर सीताराम को पाकर जीवन सफल बना लेगा। इसमें पहले मैं मन के संबंध में बहुत बात कह चुका हूँ। उसके 24 इस शरीर के 24 तत्व में प्रकृति पुरुष के संबंध में इस सब की जानकारी रखनी पड़ती है। इस पर कोई कवि एक गीत बना दिए हैं। तोरा मन दर्पण कहलाए तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर मन से बरान कोई। मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा हो। इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने
पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन के द्वारा ही संत हंस गुण गहाई पै परिहरि बारी विकार, क्योंकि भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे कांटे, मन सबका आधार, मन से कोई बात छिपे ना, मन के नैन हजार, जग से कोई भाग ले चाहे, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल, तन के कारण मन के धन को न तू माटी में रोल, मन का कलर भुलाने वाला हीरा जन्म गमाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। देखिए, दुख से एक बात अंत में कहना चाहता हूं, दुख अथवा सुख दोनों समान है, क्योंकि आपको कह चुके हैं, संत चरल चित जगत हित जानी स्वभाव शनि। उसके लिए हित अनहित कुछ नहीं है। वो जैसे फूल है, फूल भगवान पर क्यों चढ़ता है? जैसे ही भगवान समदर्शी है, उसी तरह फूल भी समदर्शी है। इसलिए सबसे पहले भगवान को स्नान करा के, तिलक करके, अक्षत वगैरह दे के सबसे पहले फूल ही चढ़ाया जाता है। क्यों? फूल भी समदर्शी है। तुलसी भगवान को प्रिय है, लेकिन फूल के बाद ही तुलसी चढ़ती है। इसलिए दुख जो है ना, दुख से ज्ञान होता है। मान लीजिए आप रास्ता में चल रहे हैं, थोड़ी चलने में असावधानी किए, ऊंच नीच पर ध्यान नहीं दिए, उससे आपको पाँव में ठेस लग गया, चोट लग गई, खून बह गया, दुख तो बहुत हुआ, लेकिन मिला क्या आपको उस दुख के बाद? आज से हम सावधानी पूर्वक इस रास्ता पर चलेंगे, देख करके चलेंगे, जो हमको ठेस नहीं लगे, चोट नहीं लगे, कांटा नहीं गरे, तो रास्ता को देख करके अब कितनी बड़ी बात उपलब्धि हुई, सावधानी आपको मिली। तो यही जीवन जो है सावधानी का जीवन है। और मैं क्या कहूँगा, जय जय सीताराम।